Myself Aparna Pathak. Today I am taking business study of class 11th. आप लोग सब 10th से 11th में आए हैं और आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है। कॉमर्स स्ट्रीम में जो बिजनेस स्टडी है ये भी एक मेन सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है ये। कॉमर्स में जो बिज़नेस स्टडी है हम 11th और 12th 2 साल का करिकुलम में ये पढ़ेंगे कि कोई बिज़नेस कैसे बनता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, फर्दर वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस बिज़नेस के लिए फाइनेंस कैसे कैसे अरेंज होता है, कहाँ से अरेंज होता है, और हम पढ़ेंगे कि एक बिजनेसमैन को किन किन प्रॉब्लम को फेसिस करना पड़ता है, उसके सामने कितने टाइप के रिस्क आते हैं और वो इन रिस्क को ओवरकम कैसे करता है। और एक बिज़नेस के लिए जिस एक मेन फोर्स की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एम्प्लॉय से किस तरीके से काम कराता है और ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वर्क करता है। तो आज हम पहले 11th के थोड़े से करिकुलम पर नज़र डाल लेते हैं। 11th का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस की फाउंडेशन कैसे होगी, कैसे बनेगा और कितने टाइप का बिजनेस होगा। सेकंड फाइनेंस एंड ट्रेड। अब आप सब जानते हैं कि जब बिजनेस का हमने इमेजिनेशन कर लिया कि बिजनेस बनेगा, हम ये बिजनेस करेंगे, उसके बाद उस बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। विदाउट फाइनेंस तो हम बिजनेस कर नहीं सकेंगे। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू अरेंज फाइनेंस फॉर बिजनेस। पार्ट ए हमारा आएगा 40 मार्क्स का, पार्ट बी भी आएगा हमारा 40 मार्क्स का, और ये टोटल हुए 80 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स का है वो है हमारा प्रोजेक्ट, तो हो गए हमारे 100 मार्क्स। ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नाम में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या होता है, बिजनेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। नेचर स्टैंड्स फॉर करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, दैट इज कॉल्ड नेचर। एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कि कोई पर्सन क्यों बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका मेन मोटिव क्या है बिजनेस स्टार्ट करने का। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक, हमारा चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या होता है बच्चे, को एवरी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मैनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बींग्स बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग परफॉर्म कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल टू नाइट। अब इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो मनी अर्न करने के लिए करता है, जैसे आपके फादर ऑफिस जाते हैं या मदर वर्किंग हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मंदिर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग बहुत सारे टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल टू नाइट। ये सारी एक्टिविटीज़ को हमने कॉमन नाम दे दिया, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इन एक्टिविटीज़ को कह दिया ह्यूमन एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़? दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग फॉर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट और कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अभी मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल दिया कि आपके फादर ऑफिस जाते हैं, आपकी मदर वर्किंग है, वो भी जॉब करती हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो एक्टिविटीज़, बट सबकी एक्टिविटीज़ में डिफरेंस है। ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं, आप, आपके पेरेंट्स, हम सभी जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम से कुछ पता चल रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो कोई ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है मनी अर्न करने के लिए। कौन सी एक्टिविटीज़? विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी अर्न, जो अर्निंग मनी के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड फॉर गेटिंग द मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फैक्शन स्टैंड्स फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन।
जो एक्टिविटीज़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है, उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होती है ये एक्टिविटीज़? कौन सी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं? जो की जाती हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने इन दो एक्टिविटीज़ को अलग अलग कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो एक्टिविटीज़ जो मनी अर्न के लिए की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और वो एक्टिविटीज़ जो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं दैट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आप कहोगे मैम कौन सी एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमिक में और कौन सी होती है नॉन इकोनॉमिक में? मैंने आपको कहा आपके फादर जाते हैं जॉब पर मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। मदर भी वर्किंग है, वो भी काम करती हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वट एवर, वो भी मनी अर्न करती हैं, दैट आर द इकोनॉमिक। बट मैंने आपको एक बात और कही कि जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो एक्टिविटीज़ हैं हमारी नॉन एक्टिविटीज़। बेटा जी, मनी अर्न करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, जितने टाइप की भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो एक्टिविटीज़ हैं हमारी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपके पेरेंट्स या हम कोई भी पर्सन जो मनी अर्न करने के लिए एक्टिविटी करता है, या तो वो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, या प्रोफेशन में, या एम्प्लॉयमेंट में, या वो इन्वॉल्व होगा एम्प्लॉयमेंट में। कोई भी एक्टिविटीज़ ले लो। फॉर एग्जांपल, कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो वो अब मनी अर्न कर रहा है, बट वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो कर रहा है प्रोफेशन। एक मैं टीचर हूँ, मैं अगर स्कूल में जॉब कर रही हूँ और वहाँ से अपनी सैलरी ले रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपके फादर हैं, वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं बिजनेस। तो हर पर्सन जो मनी अर्न करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में आएंगी। आप कोई भी एग्जांपल उठाकर देख लो। एक सेल्समैन है, किसी के लिए सेलिंग का काम कर रहा है, तो वो भी इन्हीं तीनों एक्टिविटीज़ में सिलाई करेगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस किस बेसिस पे हम पर्सन को बिजनेसमैन कहते हैं या प्रोफेशनल कहते हैं या हम उसको कहते हैं एम्प्लॉय, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बस इतना ही समझेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट आर द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अभी मैंने आपको कहा कि मनी अर्न करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं टीचर हूँ, अगर मैं स्कूल में टीच करती हूँ और मुझे मिल रही है सैलरी, तो वो हो गई मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैंने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की। लेकिन अगर मैं अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वहाँ मुझे कोई मनी अर्न नहीं हो रही, वहाँ मिल रही है मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन, तो वो हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटीज़ हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं दैट आर द इकोनॉमिक। ये एक्टिविटीज़ 3 पार्ट में हमारी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो एक्टिविटीज़ हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो रिलीजियस एक्टिविटी जो हम कोई मनी अर्न करने के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। या कोई सोशल एक्टिविटी, जैसे हम पुअर पीपल्स की हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा नेम हो या कुछ, हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब बिजनेस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस बेस पर हम बिजनेस को प्रोफेशन से अलग करते हैं और प्रोफेशन को बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट से अलग करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको फर्दर वीडियोस मिलेंगी ब्रिलियंट ब्रेन क्रिएटर्स की ऐप पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ओके, हैव अ गुड डे।